पहली कविता जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ उसका शीर्षक है आधा हिंदू आधा मुसलमान। गांव गिरांव से दूर इलाहाबाद में जब भी जरूरत हुई भाई के साथ की, पापा के बगल में खड़े मिले नन्हे मियाँ। जब भी पुलिसिया नौकरी के द्वंद्वों में उलझे, जब भी पुलिसिया नौकरी के द्वंद्वों में उलझे तो अच्छे मियाँ का हाथ रहा दोनों कंधों पर। पापा ने अनगिनत बार बताया कि कैसे मन्नान मियाँ को उनके ही छोटे भाई ने गोली मारी और अस्पताल में बिस्तर पर लेटे हुए उन्होंने पूछा कि छोटे भाई ने खाना खाया या नहीं। वज्र सूखे में भी इन्हीं बातों ने दिल की मिट्टी को नम रखा। मैं दो छोटे भाइयों की अकेली बड़ी बहन, बहनों के होने का करम समझ पाई उसी मिड़वारा गांव में अजरा दीदी, नगमा दीदी, इफ़्फ़त, राहत और फरहीन के साथ। सुरखा अमरूद के बगीचे में घूमते हुए सबसे सुर्ख और मीठे अमरूद मैंने ही खाए। मटर के खेतों की सबसे मीठी फलियां मेरे ही हिस्से रखी गईं और बतखों के सबसे बड़े अंडे मेरी ही रकाबी में आए। गर्मी की रातों में आंगन में एक चारपाई पर घुस घुस कर लेटे हुए दुनिया जहान की बातें करते करते जुबानों पर जाने कब अदला बदली हुई, या अल्लाह और भगवान कसम की। घर पर सत्यनारायण की कथा का प्रसाद साथ साथ बनाते, दाल भात का कौर साझा करते हुए हम एक दूसरे की मांस मज्जा में घुलकर आधे हिंदू और आधे मुसलमान हुए। मेरे इंसान बनने का यही छोटा सा इतिहास है। मेरे इंसान बनने का यही छोटा सा इतिहास है। शहर का नाम बदलने से कैसे बदलेगा। थैंक यू। और एक कविता मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। हाँ, क्योंकि ये कविता संग्रह जो मेरा आया है उसका नाम है हम गुनहगार और बेशर्म औरतें। तो ये एक कविता है, कविता का शीर्षक है गुनहगार और बेशर्म औरतें। मैं वही आपको सुनाती हूँ। हम गुनहगार और बेशर्म औरतें, हम गुनहगार और बेशर्म औरतें थाम कर बैठ सकती हैं हाथ उन सभी अपरिचित पुरुषों के जिनके हृदय हो रहे हैं विदीर्ण अपने स्त्रियों की प्रसव वेदना की कातर चीख सुनकर। चूम सकती हैं माथे उन सभी अपरिचित पुरुषों के न्याय के लिए लड़ते हुए जो हार रहे हैं हौसला। अपनी गोद में रख सकती हैं सिर उन सभी अपरिचित पुरुषों के खोई है जिसने अपनी माएँ अभी अभी। हम गुनहगार और बेशर्म औरतें पोंछ सकती हैं पसीना उन सभी अपरिचित पुरुषों के माथों से जिनके दोनों हाथ लिथड़े हैं गलियों से कीच काछने में। रख सकती हैं होठों के फाहे, रख सकती हैं होठों के फाहे आँखों पर उन सभी अपरिचित पुरुषों के जिनकी प्रेमिकाओं को कटवा दिया है खाप पंचायतों ने रात बेरात। हम गुनहगार और बेशर्म औरतें बिता सकती हैं रात, हम गुनहगार और बेशर्म औरतें बिता सकती हैं रात उन सभी अपरिचित पुरुषों के साथ थामे हुए मशालें उठा ले गया है बाघ जिनकी बकरियों को। उठा सकती हैं हंसिया उन सभी अपरिचित पुरुषों के लिए जिनकी नज़रों के सामने जला दी गई हैं उनकी फसलें और छाने। हम गुनहगार और बेशर्म औरतें खोल सकती हैं अपनी साड़ियाँ गहरे कुओं में ढीलने को बाल्टियाँ कि प्यास से मर न जाए कोई अपरिचित मुसाफिर भी। हम गुनहगार और बेशर्म औरतें दे सकती हैं ओट अपने देह की उन सभी अपरिचित पुरुषों को
विक्षिप्त भीड़ के आतंक से जो कांपते छुप रहे हैं। हम गुनहगार और बेशर्म औरतें नहीं खोजती परिचय पिता, भाई, प्रेमी, पति या सखा का, बस पहचानती हैं खून और खून बहती उंगलियां। हम गुनहगार और बेशर्म औरतें नहीं खोजती परिचय पिता, भाई, प्रेमी, पति या सखा का, बस पहचानती हैं खून और खून बहती उंगलियां और दुपट्टे का कोर फाड़ कर बांध देती हैं पट्टी। हम गुनहगार और बेशर्म औरतें मुड़ कर नहीं देखती पीठ पीछे उठ रही उन्हीं उंगलियों को, नहीं साफ करती खून के धब्बे अपनी देह और कपड़ों से, लग रहे अभियोगों पर नहीं देती कोई सफाई, बस मुस्कुराती हैं हम गुनहगार और बेशर्म औरतें। एक कविता ली के पंख। मैं बाज नहीं मछली पैदा हुई तैरने का बेमिसाल हुनर लेकर। मैं बाज नहीं मछली पैदा हुई तैरने का बेमिसाल हुनर लेकर, लेकिन हिकारती नजरों ने कहा मुझे नहीं आता उड़ना और मैं नहीं देख सकती आकाश, और मेरी बेहतरी के लिए मेरे फिनों पर बांध दिए पत्थर के बड़े बड़े नक्काशीदार पंख, और मैं आकाश देखते हुए पानी में ही दबोची गई और भी आसानी से। तो ये एक और कविता पढ़ देती हूँ। कविता का शीर्षक है ऊपर वाला। उनकी हवस बढ़ी तो उन्होंने पत्थर गढ़ ऊपर वाले की जयकार की। उनकी हवस बढ़ी तो उन्होंने पत्थर गढ़ ऊपर वाले की जयकार की। खुद लिखा और कहा कि ऊपर वाले ने लिखा है। खुद बोला और कहा कि महान ऊपर वाला बोलता है। हमारी स्त्रियों को हथिया लिया और कहा कि ऊपर वाले की सेवा में। हमारी जमीनें कब्जा ली और कहा ऊपर वाले का न्याय है। भूखे की आखिरी रोटी भी मांग ली और कहा कि ऊपर वाले के लिए दो। जन्मने पर दुनिया में आने का कर वसूला और कहा ऊपर वाला रास्ता देता है। मर जाने पर कफन पर की उगाही और कहा ऊपर वाला मोक्ष देगा। वो जादूगरों की तरह प्रारब्ध की कहानी सुनाकर हाथ की सफाई करते हुए हमारे हक की रोटी अपनी थाली में सरकाते रहे, और हमने इस चमत्कार पर भी तालियां बजाईं। उन्होंने अनाज अपने गोदाम में भरे, भूख को दुधारू गाय और उसकी लात को स्वर्ग की चाबी बता हमारी चौखट पर बांध दिया। ठग शक्ल से ही पहचान लिए जाए तो ठग कैसे? हम जहर खुरानी के शिकार की तरह धुंधले चेहरों में ऊपर वाले को खोजते रहे। हम जहर खुरानी के शिकार की तरह धुंधले चेहरे में ऊपर वाले को खोजते रहे, जो उनके अफीम के खेतों में खड़ा बिजूका भर है, जो उनका जिरह बख्तर है, जिस पर न्याय की हर तलवार टूट जाती है, और आखिरकार जो उनकी जूती है, उखड़ जाए तो कीलें ठुकवा दी जाती हैं, काटने लगे तो तेल पिला दिया जाता है, और काम ना आए तो बदल दिया जाता है। हमारी गर्दन, उस पर उनकी जूती, और उस जूती में उनके पांव की पहेली में ये ऊपर वाला कौन है, ये जानना इतना कठिन तो नहीं था।